अब तक भारत की पहचान विदेशों से हथियार खरीदने वाले देश की रही है, पर हमारे वैज्ञानिकों की वजह से अब हम वेपन्स का डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों कर रहे हैं। भारत और वियतनाम के बीच $700 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल डील ने दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। ये डील वियतनाम की सेना और नौसेना के लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति के साथ साथ उसकी रक्षा ढांचे को भी मजबूत करेगी। इस सौदे के साथ वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा देश बन जाएगा। आपको बताएं कि भारत के पाकिस्तान के खिलाफ एक और नया ड्रामा खड़ा कर दिया गया है कि दुनिया के महामुकाबले में ब्रह्मोस के डर से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। ब्रह्मोस की खूबियों पर एक नजर डालें तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये इतनी खतरनाक मिसाइल है। भारत ने अपने दुश्मन के दुश्मनों को दोस्त बना लिया है। चीन को घेरने के लिए भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लगातार बड़ी जीत मिल रही है। जय हिंद दोस्तों, भारत ने चाइना को घेरने के लिए फिर ब्रह्मोस मिसाइल की डील वियतनाम से कर दी है। इससे पहले फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की डील हुई थी, लेकिन अभी वियतनाम के साथ $700 मिलियन की ये डील हुई है। इसके बाद पाकिस्तान और चाइना खासी परेशान है। इस बारे में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आता है आखिर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान के पास इस तरह की चीजों के लिए क्या ऑप्शन है, हम क्या करेंगे। ठीक है जी, जिसे वो कह लें कि उनकी एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मिसाइल लोग कहते हैं मिसाइल छूट गए। ऐसे तो मिसाइल नहीं छूटता ना भाई। वो देखें, वो इतनी बड़ी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो फिलीपाइंस को बेच रहे हैं, वो और दुनिया के ममालिक को बेच रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं छूट जाता मिसाइल के जी वो मिसाइल हमसे निकल गया। और ये मैं तो मेरी तो आज भी इस पे जो ऑब्जर्वेशन है, असेसमेंट है, आई एम नॉट जिसे कह लें मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मैं उस तरह चीज़ों को मैं ऑब्वियसली आई कैन नॉट मेक पीपल अंडरस्टैंड जिस तरह एक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट और वो करते हैं। लेकिन मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि बेसिकली इंडिया पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करना चाहता है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जो इसकी अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो ये रशिया और इंडिया की कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। और इस ब्रह्मोस मिसाइल के हवाले से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। सऊदी अरेबिया में जब इंडिया ने अपना डिफेंस शो किया तो वहाँ सऊदी अरेबिया ने भी इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड की थी। तो ये बड़ा एक कह लें कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मिसाइल है। और अब जिस तरह आपने बताया कि इंडिया इसको डिफरेंट कंट्रीज़ को जो है वो दे रहा है, तो हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इंडिया जो है ना सिर्फ अपने मुल्क में जो है मुख्तलिफ चीज़ें बना रहा है, बल्कि डिफेंस की बहुत सारी चीज़ें इंडिया के अपने मुल्क के अंदर खुद बना रहा है। और बहुत सारी चीज़ें रशिया के ताउन से बनाई जा रही हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल की तो मैं कहती हूँ बात ही ना करें, ये वही मिसाइल है जो हम खा चुके हुए हैं। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में वक्त के साथ साथ बहुत जो है डेवलपमेंट कर रहा है। वियतनाम क्या कहीं ना कहीं इंडिया से ज्यादा झगड़ा चाइना के साथ चल रहा है, लेकिन एक साइड पे अजीत डोल जाते हैं, वहां तिजारत की बात भी करके आते हैं, और दूसरी साइड पर वो इजीली वो कह रहे हैं कि हम आपको भाई $700 मिलियन में ये प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलीपीन का भी बॉर्डर चाइना को लगता है। आप क्या समझते हैं कि इंडियन अवाम और इंडियन हुकूमत के क्या जेहन में चल रहा है? चाइना के साथ तिजारत भी, और जो उनके बॉर्डर के ऊपर मुल्क है उनको डिफेंस सिस्टम में भी मजबूत करता जा रहा है इंडिया। देखिए, इंडिया की ना एक पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया इस पॉलिसी के मद्देनजर जो है वो अपनी पॉलिसीज को बनाता है और आगे लेकर चलता है। पिछले दिनों आपको याद होगा रशिया के अंदर एक ब्रिक्स मीटिंग थी जहां इंडिया और चाइना ने मिलकर डिसाइड किया था कि अगर हमें ग्लोबल पीस कायम करना है तो हमें आपस में पीस कायम करना पड़ेगा। नो डाउट हम देख रहे हैं कि लद्दाख के मसले के बावजूद भी दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत बड़ी तादाद में ट्रेड होती है। तो दोनों ने सोचा अगर हम इस ट्रेड को ओपनली करके खुल के एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे तो इनमें कबाहत क्या है। तो नो डाउट इंडिया कहीं ना कहीं डिफेंस के हवाले से भी दूसरे ममालिक को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। और तिजारत तो आपको पता ही है इंडिया हर मुल्क के साथ कर रहा है, इस्लामी ममालिक उसमें सरे फहरिस्त है। आप क्या समझती हैं कि अगर चाइना इंडिया पर हमला करता है तो नताइज क्या भुगतने पड़ेंगे चाइना को? देखें, चाइना इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगा। इंडिया ना इस वक्त चाइना का बाप है, तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस तरह से कोई बड़ी बेवकूफ़ी करेगा कि इंडिया पर हमला करे। देखिए, अपना टेक्नोलॉजी की जंग रही है, अब ये असलों की हथियारों की जंग नहीं रखते, क्योंकि ये न्यूक्लियर वॉर्स होंगी। और आपको पता है कि ये जो न्यूक्लियर वॉर होगी ये किसी छोटे खित्ते को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, इसके जो है नताइज पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। लिहाजा ये इकॉनमी की वॉर है, हर मुल्क एक दूसरे के साथ इकॉनमी। और देखिए मेरी बात सुनिए, अब ना लोग बहुत एडवांस हो गए, 5th जनरेशन है, लोगों को पता है कि हमने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर करने, अपने मुल्क को डेवलप करना है और आगे लेकर जाना है। वो दौर नहीं रहे हैं लोग एक दूसरे लड़े हैं, लोग अपने मफाद को देख रहे हैं, अपने मुल्क को। हर बंदे को यह है कि हमने अपना मुल्क चलाना है, हमने अपनी आवाम को आगे लेकर जाना है, साइंस में, IT में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में। तो वो सब लोग मिलजुल के काम करें। हम भी बेवकूफ़ हैं जो पूरी दुनिया से आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं। आप नहीं समझती कि एक साइड पर
आज से कुछ दिन पहले अमेरिका ने हम पर पाबंदियां लगाई मिसाइल साज कंपनी पर, और आज इंडिया से ये खबर आ रही है कि वो अपना मिसाइल वियतनाम को देने जा रहा है। डिफरेंट क्या समझती दोनों कंट्रीज की पॉलिसी का, क्या इस तरह का मामला है कि जो इतना ज्यादा इंडिया डेवलप होता जा रहा है और पाकिस्तान जिनके लिए हमने जंग लड़ी थी वही हमको पाबंदियों की बात यह है कि अमेरिका वो मुल्क है जिसको इंडिया ने भी शट अप कॉल दी थी और बोला था एब्सोल्युटली नॉट। जब रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं लेना। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को शट अप कॉल दी थी। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमें गाइडलाइन देने वाले, जो हमारी कौम के लिए और हमारे अवाम के लिए बेहतर होगा हम वही करेंगे। इंडिया की वो एक शट अप कॉल आज भी अमेरिका को याद है। अमेरिका इंडिया को आंखें दिखाने से डरता है क्योंकि ना तो वो अमेरिका का सर खरीद गुलाम है और ना ही वो अमेरिका से कर्जे लेकर पलता है। बात यह है कि हम हैं कर्जों पे पलने वाली कौम, हम डंडे भी खाते हैं, पैसे भी लेते हैं और उनके कहे पे चलते हैं। तो बात यह है कि अमेरिका के खुद इंडिया के साथ आप ताल्लुकात देख लें, ठीक है, अमेरिका के इंडिया के साथ कितने बेहतरीन ताल्लुकात है। हमें गधा बनाया हुआ है, हमें बेवकूफ बनाया हुआ है, लेकिन हमारे सियासतदानों को ये बात समझ ही नहीं आ रही। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत वियतनाम के बीच में इतिहास की सबसे बड़ी हथियार डील हो चुकी है। इसके तहत $700 मिलियन खर्च करके वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस डील की सारी नेगोशिएशन फाइनल हो चुकी है। अब बस दोनों देशों के जो प्रतिनिधि है इस पर हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद भारत वियतनाम की सेना के लिए यह ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देगा और इसकी डिलीवरी भी जल्द कर दी जाएगी। और इसी के साथ दक्षिणी चीन सागर का दूसरा देश बनेगा वियतनाम, जिसके पास ब्रह्मोस मिसाइल होगी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट से आपने राय सुनी, पाकिस्तानी पब्लिक से आपने रिएक्शन भी देखा और आपको यहां पे समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान भी ब्रह्मोस मिसाइल से डरा हुआ है। दरअसल चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए फिलीपींस ने सबसे पहले $375 मिलियन की डील पर साइन किए थे, जिसके बाद उनको ब्रह्मोस डिलीवर किया गया और फिलीपींस की मरीन कॉर्प इसका इस्तेमाल करती है। वहीं भारत की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों इसका इस्तेमाल बखूबी करते हैं। वियतनाम ने $700 मिलियन की डील साइन की है ब्रह्मोस के साथ। अब ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि रशिया और इंडिया के कोलैबोरेशन से बना हुआ है, लेकिन रशिया यहां पर भारत को कहता है कि आप बेच सकते हो और राइट्स आप भारत के पास आ चुके हैं। तो और भी देश लगातार ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की फिराक में है। वहीं अजरबैजान ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि हमें भी ब्रह्मोस, पिनाका और आकाश मिसाइल दीजिए, लेकिन भारत ने मना कर दिया था कि हम सिर्फ दोस्तों को ही अपनी मिसाइल्स, अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी बेचते हैं। वहीं भारत के साइंटिस्ट लगातार नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने में लगे हुए हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद डीआरडीओ या फिर डिफेंस के जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं इनको फ्री हैंड दे दिए गए हैं। भारत सरकार ने कहा है कि अब हम डिफेंस में बहुत बड़ा एक नाम कमाने वाले हैं। तीसरा बड़ा मैन्युफैक्चर डिफेंस सेक्टर में बन चुका है और यहां पर डिफेंस का इकोसिस्टम आप समझिए, जो भी वेपन एक बार खरीदता है उसको सालों तक मेंटेनेंस के लिए, कलपुर्जों के लिए उसका देश की आवश्यकता होती है। तो वियतनाम भारत से लगातार जुड़ेगा और इससे वियतनाम और भारत के रिश्ते और भी स्ट्रांग होते रहेंगे। जो भी कंट्री भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगी उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा भारत से लगातार जुड़ने के लिए। और भारत कभी किसी को धोखा देने वाला नहीं है, लाइक अमेरिका। तो कहीं ना कहीं भारत का डिफेंस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इससे भारत की इकोनॉमी डेफिनेटली बूस्ट होने वाली है और भारत की इकोनॉमी बूस्ट होने में यह बहुत बड़ा सहायक हो सकता है। आपके क्या विचार है, आप कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।